कहाँ जा रहे हो? आज विष्णुपुरा दुनिया से मिट जाएगा। जब तक सारे गांव को खत्म न कर दे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर विष्णुपुरा खत्म करना चाहते हो तो लौट जाओ। क्या मतलब? दुश्मनों पर हमला करने से पहले उनकी ताकत को तोल लेना सीखो। तुम लोग गिनकर 100 आदमी भी नहीं, उसके पीछे 100 गांव हैं। उन पर कब हमला करना, कैसे हमला करना, वो मैं बताऊंगा। अगर मुझ पर विश्वास है तो शांत रहो और अपने अपने घर चले जाओ। जयंती, क्या करूं? पागल हो गई हो? मरना क्यों चाहती हो? अब जीकर क्या करूंगी? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मरकर क्या कर लोगी? मरने के बाद माँ के मरने का गम तो नहीं होगा। जबकि तुम्हारे माँ के जलाने वाले जिंदा है, तुम्हें मरने का कोई हक नहीं। जब सारा गांव मिलकर एक कातिल का कुछ नहीं कर सका तो मैं अकेले क्या कर लूंगी? जो सारा गांव नहीं कर सका वो मिलकर हम करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवा, ओ शिवा, मालिक इधर आओ। नहीं मालिक। क्यों नहीं? क्यों नहीं? माफ करना मालिक, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। शिवा, तो अच्छी तरह से जानता है जब भी मैं दारू पीता हूँ एक आदमी मेरे साथ होना चाहिए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मालिक, मैं इस खतरनाक वक्त पे नहीं आ सकता। शिवा। सरकार, सरकार, मैं आपके लिए बहुत अनहोनी खबर लेके आया हूँ सरकार। अच्छा, कैसे खबर? रामपुर के जसवंत ने सबके सामने देवा की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया सरकार। अच्छा? हाँ सरकार, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ सरकार। अच्छा, लो दारू पियो। पियो पियो। धन्यवाद सरकार। ये क्या काम से? अब तू कोड़े खाएगा और आंसू पिएगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लाइए मालिक। ये लो, ये लो। पहनाइए, पहनाइए। बहुत अच्छा हुआ। रतन चौधरी। अरे नहीं सरकार, हम रतन चौधरी नहीं बल्कि शिव प्रसाद है, शिव प्रसाद। ये कोट किसका है? रतन चौधरी का। ये चेन किसकी है? रतन चौधरी का। तो हो गया ना तू रतन चौधरी। अबे थू, लानत है तुम पर। जो काम तुझे करना चाहिए था वो जसवंत करके चला गया और तू सिर्फ सोचता रह गया। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मर गया सरकार, अरे मर गया। मैं बच गया, मैं बच गया। पीछे से वार करना कायरता है, सामने से सीने पर वार करो। लो, फिर से कोशिश करो। यही है हमारे गांव का हथियारा। इसे निकाल दो यहां से, निकाल दो इसे यहां से। मौत के सौदागर, याद रखना इस गांव की एक एक मौत का बदला लूंगा मैं। चले जाओ यहाँ से। मुझे गलत मत समझो। देखो, मैं तुम लोगों के लिए रुपए लेकर आया हूँ, मदद करने के लिए। तुम्हें क्या हक है हमारी मदद करने का? तुमने ही तो हमारी ये हालत बनाई है। तुम्हारा रुपया इस बच्चे की मां ला सकता है, उस मां को अपना बच्चा दिला सकता है, इस आदमी की कटी हुई टांग मिल सकती है। पहले हमारे गांव को जलाकर तबाह कर दिया और अब रुपया लेकर आए हो मुर्दा खरीदने। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मदद। हमारे लिए जसवंत है। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से, मैं कहता हूं। लामत। डॉक्टर, इसे बोले यहां से चले जाए।
चले जाए यहाँ से। सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। नफरत सी सबके दिल में पैदा यूं हो गई है, समझे ना कोई भी यहाँ सच क्या है झूठ क्या है, ये कैसी दास्तां है, जाने ना कोई भी यहाँ। एक रब जानता तूने न की खता, फिर भी क्यों मुजरिम तू बन गया पता, दिल में अंधेरा क्यों हो गया पता। अरे ओ सूरज के जैसा है तू एक आदमी, तुझे कैसा ग्रहण लगा, तुझे कैसा ग्रहण लगा। देवा, क्या हुआ बेटा? दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मेरे बेटे को इतना दुखी कर दे कि उसे उसकी माँ भी नजर ना आए। हाँ, तेरी माँ तुझसे कुछ पूछ रही भांजे? तू भी तो इनके साथ गया था। हाँ साहब। क्या हुआ इनको? मालिक रुपए लेके हॉस्पिटल गए थे, मगर गांव वालों ने बेइज्जती की। हे भगवान, मेरे बेटे को ये किसकी बुरी नजर लग गई? जो भी आती है बुरी खबर आती है। मेरे बेटे ने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? माँ, जो लोग मेरे गुनहगार थे वही मुझे गुनहगार समझ रहे हैं। उन्हें दवा के बिना मर जाना मंजूर है, लेकिन मेरी मदद मंजूर नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? लोग क्यों नहीं समझते मुझे? अस्पताल में जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं है बेटा। यहां हमारे गांव में तुम्हारी इज्जत का सत्यानाश किया जा रहा है। वही सारा गांव जमा है। जी वो कई बात देख लो, तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया होगा ना। अगर उस दिन मेले में तुमने मुझे सांप से नहीं बचाया होता तो मैं अकेली मर गई होती। मेरी माँ नहीं मरती, गांव वाले नहीं मरते, हमारा गांव नहीं जलता। तूने एक ही रात में सारे गांव को जलाकर शमशान बना दिया। चांडाल है तू। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है कि सबको मरवाने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए कौन सा रास्ता बचा है? जिंदा रहूं या मर जाऊं? बोलता क्यों नहीं जल्लाद? खामोश क्यों है? तू नहीं बोलेगा? जो मेरे साथ हुआ है, अगर वही तुम्हारे गांव की किसी लड़की के साथ हुआ होता तो तू जरूर बोलता। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जबान बंद रहेगी, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बस अब चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। मैं इस गांव का जमींदार हूं। मैंने शपथ ली थी मैं कभी शादी नहीं करूंगा, जीवन भर इन लोगों की सेवा करूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी वंश परंपरा खत्म हो जाएगी और जो कुछ भी मेरा है इन लोगों का हो जाएगा। लेकिन ये गांव वालों का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने चुपके से जाकर तुम्हारे गांव में पाप किया। अब गांव वालों के इस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपना वचन तोड़ता हूं और अपना कर्म, अपना धर्म देकर तुम्हें अर्धांगिनी बना सकता हूं।
अगर मेरे इस फैसले से तुम्हारा इंसाफ होता है तो आओ मेरे साथ। कहाँ गई थी अपने गहने और बनारसी साड़ी दिखाने? शादी में। इसके? देवा की शादी। झूठ बोलती हो तुम। देवा तो शादी कर ही नहीं सकता। अजी शादी तो हो भी गई। हाँ मालिक, देवा ने शादी कर ली। शादी की? हो, उसकी शादी हैरानी की बात नहीं है मालिक, हमारे लिए खतरे की बात है। इस शादी ने दो दुश्मनों को एक कर दिया। कैसे? देवा की शादी रामपुर की जयंती से हुई और सूरज। बस करो, बस करो। खोलता हुआ तेल मेरे कानों में मत डालो। रतन चौधरी, तू है तुझ पर। तुम दो दुश्मनों को मिलने से रोक नहीं सके। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज तो तुझे घोड़े की मार खानी पड़ेगी। शिवा, घोड़ा लेके आओ। मालिक, मालिक, घोड़े की जरूरत नहीं है। रतन चौधरी अपनी गलती खुद सुधार सकता है। रतन चौधरी इतना निकम्मा है कि घोड़े की मार खाए बिना सुधर ही नहीं सकता। अच्छा, घोड़ा लेके आओ। रतन चौधरी, रतन चौधरी नहीं हूँ। भैया, भैया खाना खा लो। नहीं। क्यों? यूं ही। भैया, भैया कब तक भूखे रहकर मरने वालों का शोक मनाते रहोगे तुम? आज बहुत उदासी सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ हार गया हूं, कुछ खो दिया है। जसवंत, जसवंत, मैं सारे गांव में तुम्हें तलाश कर रहा हूं और तुम यहाँ उदास बैठे हो। आज तो जश्न की रात है यार। नफरत और बदले की मशाल लेकर जयंती दुश्मन के घर में घुस चुकी है। अब हम अपने गांव के शहीदों का बदला जरूर मिलेगा। दुश्मन बहुत चालाक है। हो सकता है वो नफरत की मशाल को लेकर अपना घर रोशन कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जयंती अपनी मां की दर्दनाक मौत कभी नहीं भूल सकती। ऐसा होता तो अच्छा होता। ऐसा ही होगा, क्योंकि अब तक दुश्मन की जन्म पत्री पर हमारी शतरंज की चाल बिक चुकी होगी और तमाम सिपाही होने के बावजूद बादशाह मारा जा चुका होगा। दुआ करो बादशाह के किले में हमारी रानी न गिर जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता जसवंत। देवा, मुझे देवा ने पुकारा। अरे नहीं नहीं। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुमको तो हमेशा अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। सुहाग रात के दिन क्या माँ माँ पुकारेगा? सो जाओ। मेरा नहीं, तुम्हारा निशाना छुप गया। जयंती, पत्थर तो तुम कभी भी उठा सकती थी,
मगर पत्थर उठाने से पहले जान लिया होता, परख लिया होता कि सच्चाई क्या है। खैर, तुम्हारे गांव के लोग कुछ करने से पहले सोच विचार नहीं करते। हड़बड़ी में सब काम गड़बड़ी का करते हैं। रो मत! पता नहीं लोग मुझे समझते क्यों नहीं।